जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं आप लोगों की सुन बनारसी। अजीत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कमेंट किया, मैं कमेंट देखी, बहुत अच्छा लगा। आप बोले कि आप मेरी बहन हो, मैं बहन मान चुका हूँ आपको। तो आपकी तकलीफ़ें मुझसे नहीं देखा जाता, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ। भाई होने के नाते बहन को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तो मेरा आत्मबल, मनोबल और इतना ढाढ़स बंधाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा कोई पूछने वाला या कहने वाला नहीं था। मेरा सगा भाई आज तक इतना ढाढ़स मुझे नहीं बंधा पाया है, तो इसलिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे मेरे सर से ये अकलन हट गया कि मैं निर्वंश रहूँगी, मैं बांझ रहूँगी, मैं वंश का मुँह नहीं देखूँगी। मलाड के चिक्कुवाड़ी में हम रहते थे, पत्रे का घर था। लेकिन मैं शहर में रहती थी, और मैं कोलकाता जैसे शहर में रही हूँ, मैं पांडेपुर बनारस में रही हूँ, मैं बलिया ज़िला में रही हूँ, बलिया में रही हूँ। तो मैं शुरू से होश जब से संभाली हूँ, मैं शहर में ही रही हूँ। तो मेरा एक अलग ही सोच, अलग ही शौक़, अलग ही सपना था, जो कि सब मटिया मेट हो गया, लेकिन था। तो चिक्कुवाड़ी में कोंडाई देवी की मंदिर के पीछे हम लोग रहते थे। तो वहाँ पतरे का रूम था, पूरा पतरा था, छत भी पतरे का, दीवार भी पतरे का, सब पतरा था। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी एकदम से, मतलब अचानक एक दिन बदलती है। एक फ़ोन कॉल्स आता है, मुझे नहीं, उस समय तक मेरे पास कीबोर्ड का फ़ोन था, कीपैड का फ़ोन था या वो भी नहीं था, मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे फ़ोन था या नहीं मेरे पास, क्योंकि फ़ोन का वो था ही नहीं उस समय। पापा के पास था, मम्मी से बातें हो जाया करती थी। तो अचानक एक दिन फ़ोन आता है घर में किसी को, बाहर ही बात होती है, मुझे वो भी नहीं पता। अच्छा, इस सब में एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये सब होता क्यों है। मैं पहले बता दूँ अपने भाइयों से कि देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई है और कोई शादीशुदा है, रिलेटिव है, आपके घर की है, तो ये जान लो कि आज नहीं कल उस रिश्ते को ख़त्म होना ही होना है। सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से नहीं चलने वाला है। तो या तो ऐसी गलती मत करिए, आज दूसरे की किसी लड़की को लाने से पहले 100 बार सोच लो, क्योंकि जब लड़कियां आती हैं तो बहुत सारे सपने लेके आती हैं, और ये पाप के भागी बनते हो। वो तो लड़कियां सह लेंगी, मजबूरी होती है, लेकिन पाप के भागी आप लोग बनते हो। चलिए, जैसी करनी वैसी करनी, जो जैसा करेगा उसके सामने आएगा। तो अचानक बाहर से ही बात तो होके आता है, इंसान घर में आते हैं, तो मैं तो रोज़ की तरह वही खाना वाना बना के सोचती हूँ कि लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, इसके बाद फिर से अपने, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा सा रहता है, हालांकि ज़्यादा परेशान नहीं करता था, लेकिन मेरा बेटा था, बहुत मन्नत से था, तो उसको मैं सोचती थी कि हमसे एक पल के लिए दूर ना हो। अचानक मैं अपने घर में हर सामान रखी थी, जैसे बेड हुआ, शोकेश हुआ, चप्पल का स्टैंड हुआ, टीवी हुआ, हर एक सामान मेरे घर में था। मुझे एक शौक़ था कि मैं जो है कि अपने घर में, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, ऐसा, क्योंकि मैं संपन्न घर से थी जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो मेरा वही शौक़ था। एक दिन अचानक मेरे जीवन में ऐसा दिन आता है कि जैसे कोई आतंकी घर में घुस जाए और नोच फेंके घर को, चोर घुस जाए, इस तरह मेरे घर से सामान निकाला जा रहा था, और कुछ फ्री में दिया जा रहा था, कुछ बेचा जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं बोली कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और बिना मेरे परमिशन का कैसे हो रहा है, तब बोला गया कि सूरत में बड़ी रुपया है, सूरत में मुझे बुलाया गया है, सूरत में अब चलूँगा, वहाँ पे काम करूँगा। मम्मी, सूरत, अच्छा, वहाँ से एक बार फिर ज़िंदगी में एक झोंका बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं रहती हूँ, मेरा भाई रहता है, मेरा छोटा सा बच्चा रहता है, सूरत, बिना किसी को पहले से प्लानिंग किए, बिना कुछ किए अचानक सूरत आना, और 15 दिन बहुत दुर्दशा होता है, 15 दिन।
खाना भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, बहुत दुर्दशा होता है। फिर एक मेरे गांव की थी, उनसे मैं बोली तो एक छोटा सा चौथे फ्लोर पे एक घर देखी, छोटा सा था, बहुत छोटा था, और लेकिन जो रहती थी उससे बढ़िया था। तो मुझे ऐसा लगा कुछ तो बढ़िया, यहाँ घर बढ़िया है, ऐसा मुझे लगा कि कम से कम यहाँ पे सूरत में मुंबई से बेहतर घर है। फिर उसमें रहते रहते फिर यहाँ पे मैं देखी कुछ घरों में कि इसके बीच में बहुत सारे कांड हुए जो कि मैं नहीं बता पा रही हूँ क्या क्या मेरे साथ हुआ। खैर उसको मैं बाइकआउट कर रही हूँ, क्योंकि कट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग उसमें लपेट जाएंगे और वीडियो मेरी हर देश में देखा जाता है, तो शायद कहीं पहुँच जाए तो सबको खराब लगेगा। लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। तो स्टोन लगाया जाता था यहाँ पे सूरत में, स्टोन, साड़ियों पे स्टोन, तो मैं वो ढूंढ के करना शुरू किया। उस बीच में 2 घर का काम किया करती थी, अपने घर का भी और एक घर का और भी मुझसे करवाया जाता था। यही चीज़ मैं कट कर रही हूँ, इस पर ओपन नहीं कर रही हूँ। तो जो दोपहर मतलब यहाँ आके दुकान पान शॉप खोला गया, और दोपहर में दुकान से चला जाता था घर पे खाना खाने के लिए, और खाना बना के मैं इंतज़ार किया करती थी, लेकिन रास्ते में रुक जाया जाता था क्योंकि धूप इतना होता था कि इंसान जो है कि 2-3 किलोमीटर जाते थे और 5 मिनट के रास्ते में थक जाते थे, धूप लग जाता था, तो बीच में रुक जाते थे, वहीं पे खा पी के वहीं से रिटर्निंग। बहुत लोग बहुत कुछ मुझे बोलते हैं, सहना पड़ता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी कोई जिया नहीं है, देखा नहीं है, तो बोल सकते हैं, अधिकार है, किसी का मुंह कोई नहीं पकड़ा है। फिर वहाँ से किसी को भेजा जाता था मेरे घर पे कि जाओ ये मांग के लाओ, मांग के लाओ, तम्बाकू या सुपारी जो। तो मुझे पता चलता था कि वहाँ पे बंदा रुक चुका है और यहाँ आने में धूप लग रही थी। कोई बात नहीं, बहुत कुछ झेली हूँ, बहुत कुछ झेली हूँ, कान से सुन के झेली हूँ, आँख से देख के झेली हूँ, बहुत कुछ झेली हूँ मैं। लेकिन कभी ऑब्जेक्शन नहीं ली, कभी मुझे रोक टोक नहीं की, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कभी। बात ये है। तो रूम पे थी, मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, किसी तरह से वो दुकान भी बंद हो गया। इसके बीच में भी बहुत सारे कांड हुए जो कि मैं नहीं बता सकती। फिर इसके बाद दुकान नहीं चला, पान शॉप नहीं चला, बंद हो गया। फिर हाथ पे हाथ रख के बैठा गया, क्या होगा क्या होगा। फिर मैं बोली तुम तो ऑटो चलाते थे, ऑटो खरीद लो, ऑटो चलाओ। हर जगह टारगेट मैं की जाती हूँ। ऑटो आया, एक ऑटो पहले दिन तो ऑटो आया पहले दिन, 100 रुपया का शायद कमाई हुआ था, तो थोड़ी सी मुझे उम्मीद जगी कि अभी होगा, क्योंकि नया शहर, रास्ता नहीं पता। दिन बीतता गया, एक दिन ऐसा आया, उस बीच में जानते हो ना, एक कहावत है, क्षुद्र नदी बह चली उतराई, वही हुआ यहाँ भी। एक समय आया तो होटल खोला गया यहाँ पे, चाय और समोसे का। मेरे मायके से कारीगर बुलाया गया, कारीगर आया, चल रहा था अच्छा खासा। फिर कुछ हुआ बीच में। तो कौन है भाई? तो चला कुछ दिन, फिर वो भी बंद हो गया। ऑटो वहाँ पे लोग सेठ बन के जाते थे, ऑटो लेके दुकान के सामने नो पार्किंग में खड़ा करते थे, ऑटो जमा हो गया। इतना फाइन मार दिया गया कि छुड़ाने की हैसियत नहीं थी। होटल भी बंद, दुकान भी बंद, ऑटो भी चला गया। अब सोचिए कौन सा दशा आ गया। अरे दशा ऐसा आ गया, उस समय बड़े 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 लोग यहाँ पे हैं, लेकिन कोई
देखने, झाँकने, पूछने नहीं आया। समय ऐसा आ गया कि मेरा बेटा दूध से पानी पीना शुरू कर दिया, चीनी पानी। तब मैं घर में बोली कि मुझे घर से बाहर निकलना होगा, नौकरी करना होगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो जब किसी के पास कोई उम्मीद नहीं रहता है तो वो इंसान भी हार जाता है। नहीं, उसके पहले नौकरी के लिए मुझे मना किया जाता था, तो मुझे नौकरी ढूंढ के दिया गया। गई मैं वहाँ पे सेलेक्ट हुई। उस ज्वेलरी में बहुत बड़ी ज्वेलरी है और मैं वहीं से सीखी। और मैं बता दूं कि मेरा स्टार्टिंग सैलरी, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा बताने में, क्योंकि कमाई सही तरीके से, कम हो या ज़्यादा हो, सही तरीके से होना चाहिए। मेरी सैलरी सिर्फ 8,000 लगाई गई थी या 8,500, और 3 दिन बाद 300 और बढ़ाया गया, तो 8,700 या 8,800 हुआ था। बहुत खुश हुई मैं, कम से कम इतनी काबिल तो हूँ कि घर से निकलने के बाद मैं इतना कमा सकती हूँ। बहुत खुश हुई। मेरा बेटा महज 5 साल का था, तब से मैं जॉब करती हूँ। उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ती गई, ओटी मैं करती रही, बहुत तकलीफ झेली। 10 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी थी, 2 घंटा ओवर टाइम, 14 घंटा घर का पूरा काम, और उस बीच 11:30 बजे लंच टाइम रहता था। टेंशन इतना रहता था कि मैं खा नहीं पाती थी। 2 रोटी मैं खाती थी बहुत मुश्किल से। और जब मुझे शाम होते होते भूख लगता था तो मैं पानी पी पी के भूख को मारा करती थी। और जब मुझे सैलरी आता था और तो कट टू कट घर में दे देती थी, लेकिन जो ओटी आता था वो लिफाफे में आता था। वो मेरे अब बेटे के ऊपर खर्च करती थी, बहुत खुश होती थी। ओवर टाइम इस महीने में ज़्यादा मेरा होता था, ज़्यादा दिन मैं करती थी, क्योंकि एक मेरी पार्टनर थी, जॉब पार्टनर, वो दूर रहती थी और बीमार बहुत रहती थी, तो अक्सर अपना ओटी मुझे दे के चली जाया करती थी। बहुत कठिन दिन बिताई हूँ मैं, और आज भी बिता रही हूँ, क्योंकि जिस घर में महिला इतना करने के बाद इज्जत ना हो, सम्मान ना हो, लोगों से सम्मान ना दिला सके, खुद भी ना कर सके, तो उससे कठिन दौर कुछ भी नहीं हो सकता। खैर, आप लोग को बता दूं कि शायद कल के ब्लॉग में भी बताई हूँ, मात्र एक साड़ी का डिमांड की तो मुझे रास्ता बताया गया कहाँ से मिलेगा। मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं रहता पहनने का। शाम को तीज की पूजा होती है, तो शाम को 8:30 बजे मैं पहुँचती हूँ, एकदम मस्त हो जाती हूँ, बिना अन्न और बिना जल का। तो कल तीज है, लेकिन मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, भगवान सबको सलामत रखे, सबकी कमाई में उन्नति हो, सबका मनोकामना पूर्ण हो, सब लोग आगे बढ़े, और बस, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।